एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने राज्य में यह ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति झूठ बोलते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर 5 दीनार का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून के डर से लोग आपस में बात करते हुए भी डरने लगे कि कहीं उनके मुंह से कोई झूठ ना निकल जाए और उन्हें जुर्माना न भरना पड़े। एक दिन वास्तविकता जानने के लिए बादशाह और उनके वजीर भेष बदलकर शहर के दौरे पर निकले। घूमते घूमते जब वे थक गए, तो आराम करने के लिए एक व्यापारी ताजिर के पास रुके। व्यापारी ने बड़े ही आदर के साथ उन दोनों को चाय पिलाई। बातों बातों में बादशाह ने व्यापारी से 3 सवाल पूछे। तुम्हारी उम्र कितनी है? व्यापारी ने जवाब दिया, 20 साल। तुम्हारे पास कुल कितनी दौलत है? उसने कहा, 70,000 दीनार। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने जवाब दिया, एक। वापस महल आकर जब बादशाह ने सरकारी रिकॉर्ड्स में उस व्यापारी की संपत्ति और जानकारी की जांच करवाई, तो वह उसके बयानों से बिल्कुल अलग निकली। बादशाह ने तुरंत उसे दरबार में बुलाया और वही 3 सवाल फिर से पूछे। व्यापारी ने दरबार में भी वही पुराने जवाब दिए। बादशाह ने क्रोधित होकर वजीर से कहा, इस पर 15 दीनार का जुर्माना लगा दो, क्योंकि इसने 3 झूठ बोले हैं। सरकारी कागजों के अनुसार इसकी उम्र 35 साल है, इसके पास 70,000 दीनार से कहीं ज्यादा दौलत है और इसके 5 बेटे हैं। तब व्यापारी ने बड़ी ही विनम्रता और बुद्धिमानी से जवाब दिया, उम्र पर, महाराज, मेरी उम्र के केवल 20 साल ही नेकी और ईमानदारी में बीते हैं, इसलिए मैं उसी को अपनी असली उम्र मानता हूं। बाकी समय जो बीता, उसके लिए अल्लाह मुझे माफ करे। दौलत पर, मैंने अपनी जिंदगी में 70,000 दीनार एक मस्जिद बनवाने में खर्च किए हैं। मैं केवल उसी को अपनी असली दौलत मानता हूं जो आखिर तक परलोक में मेरे काम आएगी। बच्चों पर, मेरे 5 बेटों में से 4 नालायक और बदतमीज हैं। केवल एक बेटा आज्ञाकारी और नेक है, इसलिए मैं उसी को अपना बच्चा मानता हूं। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रभावित हुआ और उसने न केवल जुर्माना वापस ले लिया, बल्कि व्यापारी की हिकमत, बुद्धिमानी की तारीफ भी की। कहानी की सीख, असली वक्त वही है जो नेक कामों में गुजरे, असली दौलत वही है जो भगवान की राह में खर्च हो, और असली औलाद वही है जो नेक और आज्ञाकारी हो। दुनिया की सुख सुविधाएं तो आनी जानी हैं, पर जो नेकी हम करते हैं, वही हमारे साथ रहती है।